चलिए गुड इवनिंग सबको, राधे राधे। देखिए क्वेश्चन जो था ना बिल्कुल राधे राधे वाला क्वेश्चन था, बड़ी मस्त क्वेश्चन था। मैथ का आज एग्जाम हुआ 12th का जेक बोर्ड का 26 में, और ये पेपर देख के मतलब देख के खुश हो गया। जो क्वेश्चन हमने दिए थे PDF 2, जिन बच्चे को मिला था वो लोग भी जो बनाया था ना, बना के वो लोग भी खुश हो गया। बहुत सारे बच्चों ने हमको व्हाट्सएप में भी लिया था वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था और बहुत अच्छा से उसको बना लिया। चलिए नेक्स्ट जो पेपर है उसके लिए भी कोशिश करेंगे कुछ PDF आप लोग को प्रोवाइड करने के। देखिए ध्यान से देखें, कुछ इसका आंसर शीट पहले देख लेते, फिर हम लोग जो दिए थे PDF ना उसके क्या क्या क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्या क्या मैच किया था वो देखेंगे। मैं वहाँ पर पूरा मिला के देखिए, टोटल 80 मार्क्स का जो एग्जाम हुआ था मेरा PDF जो 2 PDF था, FC के लिए अलग था, सब्जेक्टिव के अलग था, वो दोनों मिला से 72 मार्क्स का आया था। मतलब 8 मार्क्स उससे बाहर था, वो MCQ में था। बाकी तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में क्वेश्चन उसमें से नहीं आया था, बाकी MCQ, बाकी सारा क्वेश्चन था। चलिए ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से जो MCQ है, हम लोग MCQ को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चा ने बनाया आके वो टेंशन में, एक बार आप लोग मिला लीजिए कितना आंसर सही है। आप लोग सारा सब्जेक्टिव भी देंगे, इसमें दोनों देंगे। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। कोई रिलेशन का एम्प्टी मतलब खाली कब होता है, जब ये कुछ उसमें यदि कुछ मतलब एम्प्टी कब होता है, जब उसमें कुछ होता ही नहीं है, मतलब वो एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में कुछ भी नहीं होगा। तो सर बस सिंपल फाई मतलब फाई बच्चे नहीं है, तो फाई मतलब कहानी था ये फाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ने क्या बोला था, इनवर्स। याद करो मैंने PDF दिए थे सेम टू सेम, ये 4x + 3 था उस क्वेश्चन में। 6 इसके इन्वर्स निकाल, किसी का भी इन्वर्स निकालने के लिए हमने लास्ट क्लास वीडियो भी बनाया, तो उसमें बताया था y = जो भी था इसको fx को y मानेंगे 6x - 5, इसको उठा के साइड तो y + 5 = 6x, और ये 6 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से बताया था इसको, और y का हम लोग लास्ट में x लिखते हैं, x + 5/6 हो जाएगा, x + 5/6 ऑप्शन नंबर A के साथ। बड़े बड़े दोनों ए ऑप्शन जा रहा है, यानी फर्स्ट भी सेकेंड भी सही है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कोस। सर ये कोस इनवर्स, देखो मैंने PDF में ये क्वेश्चन भी था, साइन के लिए भी दिए थे, कोस के लिए भी था। सर क्या था ये, कोस का जो रेंज होता है ना, को हम लोग CSC कोस से कोट नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव होता। पॉजिटिव होगा मतलब क्या होगा, 0 से लेके पाई तक होगा, मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा वो 0 से लेके पाई तक होगा। CSC हमने इसे याद रखाए थे, CSC कोस से कोट नेगेटिव नहीं होता, 0 से लेके पाई तक होगा। तो इसका 0 से लेके पाई तक कहाँ है सर, 0 से लेके पाई तक ये वाला। किसने ये आंसर किया, ये साइन का होता है, साइन इनवर्स रहता है। तो साइन देखो याद रख, मैंने ऐसे ही बताए थे पूरा डिटेल्स में कि CSC आएगा तो -90 से +90, बाकी सब में क्या होता 0 से लेके पाई, कोई दिक्कत नहीं था। ये आंसर मिला लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स। आप मेरे PDF मिला लीजिए सेम टू सेम। tan के इसमें मान कितना डिग्री होता है 45, π/4। tan तो नेगेटिव होता है, कौन नेगेटिव नहीं होता, CSC। तो CSC तो था नहीं, कोस सेक कोट था नहीं, तो B ऑप्शन जा रही है। चलिए ये PDF में सेम टू सेम था। सर इससे हम लोग x y z का वैल्यू निकालना था। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड के साथ इक्वल होगा। x + y + z कितना होगा, देखो x + y = 1, y + z = 0, और ये z + x = -1। इसको सॉल्व करना, इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से z का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आसान तरीके z का वैल्यू निकालेंगे, z बराबर क्या होगा -1 - x। इसमें हम लोग पुट करेंगे इसको इक्वेशन 2 में, फॉर्म 2 में क्या होगा y और z का वैल्यू -1 - x = 0, यानी y - x = जाएगा तो 1, ये 4 आया। और 1 और 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू कैसे होगा, ये क्या था x + y, ये फर्स्ट वाला x + y = 1 था, और ये -x + y होगा ना, पहले माइनस को लिखे x को, फिर y को लिखे, x कटेगा 2y = 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1। इससे भी सर्ट तरीका होगा, जो थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर हम लोग उसमें भी चलेंगे। तो ये y का वैल्यू 1 आया, अब इसका वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू फ्रॉम 1, तो 1 y x + 1 = 1, तो x = 0, क्या आ जाएगा x = 0। जब x का वैल्यू 0 आएगा, z का वैल्यू कितना -1 + -0, तो z का वैल्यू भी क्या आ रहा है -1, और x का वैल्यू 0, तो ये क्या आ रहा है -1 आ रहा है। और तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा 0 -1 0 और 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबको ऐड करने से क्या मिल रहा 0 मिल रहा, ठीक। तो ये तीनों। सर कोई और तरीका है, बोले सर हाँ। अब यहाँ से हम लोग ये काम कर सकते थे, इससे आसान तरीका
ये फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इजकल टू 1, वाई प्लस जेड इजकल टू 0, जेड प्लस एक्स इजकल टू -1। इधर वाला LHS ऐड कर दो, RHS ऐड कर दो, तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z इजकल टू इधर आ जाए कितना -1 प्लस 1 0, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0, 2 उधर डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। आसान तरीके से बनाया जा सकता था, ये बहुत आसान। ऐसा क्वेश्चन मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे PDF में, जो टेस्ट लिए थे सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट लिए थे। ए स्क्वायर निकालना था, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो 2 4, ये क्या था, ये था, थोड़ा चेंज कर लेते, 2 4 1 3, और एक बार करेंगे हम लोग क्या 2 4 1 3। कई लोग इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर, तो ये आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये इससे होगा, ये लाइन इसके साथ मल्टीपल होगा ना, 4 प्लस 4, नेक्स्ट 8 प्लस 12, ये 2 प्लस 3 और ये 4 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 25 और ये हो जाएगा 13। तो ये ऑप्शन, हाँ इसमें तो ही नहीं, नॉन ऑफ दी जा रहा है क्या, हाँ ये नॉन ऑफ दी ही जा रहा है। 8 तो था नहीं स्टार्टिंग में, किसी में 8 नहीं था, बाकी 20 भी नहीं था, ठीक ठीक ठीक, ये डी नंबर के साथ जा रहा। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग देखते रहिएगा, मिलाते रहिए, और नेक्स्ट फिजिक्स से आपको 2 दिन बाद, ठीक, बाकी देखते हैं। सर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करते हैं और वो उसके बराबर ही होता है। तो ये मैट्रिक्स था, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसके बराबर ही होगा, यानी 4x प्लस 2 और ये 2x माइनस 3 और ये x प्लस 1, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये 4 इधर आ जाएगा, x प्लस 2 इधर, ये रो कॉलम होगा, और ये 2x माइनस 3 इधर और ये x प्लस 1 इधर, ठीक है। तो सेम सेम वाला सेम करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ समान होगा, x प्लस 2 इजकल टू 2x माइनस 3, तो 3 को उठा के साइड लेके आओ, 2x माइनस x यानी 5 इजकल टू x, x का वैल्यू 5, सिंपल क्वेश्चन था, x इजकल टू 5। भैया ट्रांसपोज करने से सेम होगा तो उसको उल्टा तरफ से कर दो, खत्म, ठीक है। इसके अलावा जो भी भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत कराए थे, ठीक है, और बाकी पेपर का भी PDF करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग PDF के लिए इस नंबर में संपर्क करें, जो पेपर होगा देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैक बोर्ड में क्या होता है ना कि भाई एक ही पैटर्न होता है, हर बार एक ही पैटर्न, तो उस पैटर्न का जो क्वेश्चन है, चूँकि हम तो मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स का ही बाकी सब कोशिश करेंगे टीचर से लेने का, और ये नंबर में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए कॉल वॉल मत कीजिएगा, कॉल वॉल नहीं लगता इसमें। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए PDF में सेम टू सेम था, ये प्लस माइनस रूट 36 बच्चा को याद हो गया सर, टेस्ट में लास्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन भी दिए थे, प्लस माइनस रूट ये आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीपल, इसके साथ ये, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अरे नहीं 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 नहीं, ये 24 है, ये 6 नहीं है, थोड़ा सा गलत है, ये नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 24 और ये आ जाएगा इसके साथ ये 12 माइनस 36। देखो बुक में है ना ये 6 है, और यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंट 6 है, ठीक है। उसमें देखना बुक में ये 6 क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा बुक में चेंज है, उसके साथ चेंज कर दिया, 6 लिखा हुआ बुक में, यहाँ 6 नहीं है, तो इसके हिसाब से आपको बनाना होगा। बुक में क्या था क्या नहीं उससे मतलब नहीं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 24 और ये हो जाएगा माइनस 24, इधर जाएगा कितना हो गया, खत्म। एक्स स्क्वायर, अरे भैया क्या बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3/8 24, 12 माइनस 36, 12 माइनस 36 कितना होगा, माइनस 24, इधर जाके 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इजकल 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 0, मतलब जो भी हो डी ही आ रहा। चलो गलती से कोई 36 बनाया, फिर भी उसका सही है। चलो इसके हिसाब से 24 होगा नहीं, एक्चुअली वो भी गलती लिखा था, यहाँ 6 लिखा था ना, 24 के हिसाब से आंसर लिखा है। चलो भैया ठीक है, तुम लोग उस क्वेश्चन को भी रट लिया तो उसके हिसाब से सही आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन मेरा PDF को देख लो भैया, यही सेम टू सेम क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था एक बार। क्वेश्चन क्या, 3 फुल टेस्ट लिए थे, इसके साथ ये मल्टीपल, इसके साथ ये कोस इंटू कोस, कोस का 30 माइनस साइन इसका 30 डिटरमिनेंट हो गया, तो इसके साथ ये मल्टीपल बीच माइनस, कोस का थीटा माइनस कोस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, इससे कोस का थीटा माइनस साइन इसका थीटा क्या होता, कोस टू थीटा पर तो ना फॉर्मूला वर्मूला छोड़ा, कोस 30 डिग्री वैल्यू होता √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी 3/4 माइनस 1/4, 2/4 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सोचना सर। डिफ्रेंशिएशन बहुत छोटा क्वेश्चन था, कोस का डिफ्रेंशिएशन, कोस कितना होता है माइनस साइन, एंगल जितना रहता है उतना ही, एक्स का जो मल्टीपल वो सामने आ जाता है, यानी -3 sin 3x।
-3 sin 3x बी नंबर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन को देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर मतलब उसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं जो एंगल होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी 2x बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4, टेन इनवर्स क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये जाएगा 2x बाई डिवाइडेड बाई प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कोई बच्चा ने थोड़ा सा गलती कर दिया तो भैया क्या पता है इसमें क्या गलती हो गई डिफरेंशिएशन में भी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में गलती गुंजाइश नहीं दिख रहा था, कर दिया। सर ई क्या पावर एक्स का, ई क्या पावर एक्स का तो ई क्या पावर एक्स ही होगा, ई क्या पावर एक्स का ई क्या पावर एक्स ही होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस। याद करो मैंने यही क्वेश्चन सेम टू सेम पीडीएफ में छपा हुआ क्वेश्चन है, तो उससे आपको दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए था सर। ए नंबर ऑप्शन के साथ जा रहा। log sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x बाय देयर एंगल क्या था sec x इंटू डी sec x बाय डी एक्स, log x का 1/x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, मतलब चेन रूल इसी को मतलब 10 बच जाएगा ना, तो आंसर इज 10, ए नंबर के साथ जा रहा। ई का पावर टेन इनवर्स एक्स, सर इसका क्या कहानी चलेगा, टेन इनवर्स एक्स, ई का पावर एक्स का तो ई का पावर एक्स ही होता, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, ए का पावर एक्स ये तो फॉर्मूला है, ए का पावर एक्स इंटू लोगे, ए का पावर एक्स इंटू लोगे, ए नंबर के साथ जा रहे हैं, ये तो फॉर्मूला पूछ दिया था, बोलो क्या नहीं समझे। ये क्वेश्चन भी पूरा मेरा पीडीएफ से क्वेश्चन था, इसको हम लोग बोलते पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक फंक्शन, उसको म्यूचुअल फंड हम लोग को क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम वाले लोग बोलते हैं। अब यहाँ से एक्स को डिफरेंशिएशन कहते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन थीटा, ए थीटा का 0 लिखा, क्या है भाई 0 क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में 0 है क्या, देखो क्वेश्चन थोड़ा मिला हो तो कि थीटा लिखा हो, अच्छा थीटा ये फोटो में नहीं आया, ठीक है 0 नहीं वो थीटा ही होगा, और डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा डिफरेंशिएशन कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर में डी वाई बाई डी थीटा होगा और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा, तो यानी क्या हो जाएगा ए कोस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस बाई साइन माइनस ऑफ कोट थीटा। हम बाकी पेपर का बोले पीडीएफ कोशिश कर रहे, ठीक कोशिश कर उसको भी एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ का, बाकी आपको कहाँ मिलेगा वो बता दिया, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस 2x प्लस 3 और x साथ जो मल्टीपल वो नीचे प्लस ऑफ सी, खत्म सर खत्म, बी नंबर। क्या बोलेंगे, इतना आसान क्वेश्चन दिया था। इधर देखो तो कैमरा थोड़ा कवर हो रहा है, इधर हो जाएगा। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सर टेन स्क्वायर के इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अभी तक बहुत आसान चल रहा था, तो 10 को उठा के उस साइड का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेन स्क्वायर थीटा का होगा। अब इसका टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होगा, 1 का x होगा प्लस ऑफ सी होगा। यानी ऑप्शन तो अभी तक दिखा नहीं है, 10x माइनस एक्स प्लस ऑफ सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सी के साथ जा रहा था, ठीक है। जितना नंबर भी क्वेश्चन था 10 स्क्वायर था। इंटीग्रेशन जिन लोग को बोलता है सर इंटीग्रेशन नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन फिर से ये लिए थे इधर दिख रहा, ये तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 का हम लोग क्या बोल सकते हैं 4 स्क्वायर। याद करो एक फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बिना इंटीग्रेशन का भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, हाँ एमसीक्यू छोड़ के। बाकी अब देखो x प्लस में 4 था तो 1/4 और ये 10 इनवर्स x/4 प्लस ऑफ सी, 1/4 10 इनवर्स x/4 प्लस ऑफ सी। ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन, ठीक। यही क्वेश्चन इसमें बी कर दिया था बच्चा ने, बी नहीं होगा ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन था सर इस क्वेश्चन क्या होगा, तो सर ये 0 से लेके π/2
1 प्लस कोस टू थीटा, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस टू थीटा इजकल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, माइनस 1 साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो रूट और स्क्वायर कटेगा तो रूट 2 बाहर, 0 से पाई बाई 2, ये कोस थीटा इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स ना, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा बाहर में रूट 2 अपार लिमिट पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो रूट 2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता 1, 0 का वैल्यू 0 और रूट 2, तो आंसर इज रूट 2। कहाँ रूट 2 इसमें 1 बाई रूट 2 है, रूट 2 नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस जा रहा है क्या, 0 तो नहीं होगा, कोस का साइन अच्छे से नहीं गलती की यार, अच्छा ठीक प्लस है, प्लस का कोस स्क्वायर ही होता, माइनस का साइन स्क्वायर होता, ठीक कोस होगा, कोस का साइन होगा, ठीक है, कोस का साइन के माइनस कोस, ठीक है, ये तो सही है। हमें जहाँ तक लग रहा है स्पीड में थोड़ा गलती होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, सुधार लेंगे उसको। फिर ये क्वेश्चन था, और एक बच्चा ने टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, ये क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा सर फंस गए थे, थोड़ा सा देर के लिए सोचना पड़ा, बोलता 2-3 मिनट, लेकिन सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखो u बाई बी है, u बाई बी हम लास्ट क्लास में पीडीएफ जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे u बाई बी में कोई क्वेश्चन होता नहीं, इसको पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे सर, पुट t इक्वल टू log x dt बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, तो x dt इक्वल टू डी एक्स, लिमिट भी चेंज होगा। देखो व्हेन x बराबर 1 था, देन t बराबर कितना होगा, t बराबर log 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता। व्हेन x बराबर e, देन t बराबर कितना होगा log e, और log e का वैल्यू 1 होता, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके 1, log को t माने थे, ये t स्क्वायर, ये x, और dx का वैल्यू क्या आया x इंटू डी टी, इसके साथ ही कटेगा, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, t का पावर 3/3, क्या होगा 0 से लेके 1/3 बाहर, एक बार 1 पुट करें तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, और वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3, तो ये 1/3, अच्छा ई के फॉर्मेट में कैसे डायरेक्ट 1/3 दिखेगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो खत्म हो जा रहा, log e 1, ठीक, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा ये 21। सर 22 नंबर क्वेश्चन क्या था, है भैया, इस क्वेश्चन को तो फॉर्मेट में है, क्या फॉर्मेट में, ई का पावर एक्स, एक होगा एफ एक्स और दूसरा एफ डैश एक्स, तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होता है, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ऑफ सी। मेरा पीडीएफ देख लीजिए, एमसीक्यू में वाला क्वेश्चन है। तो एफ एक्स अगर हम लोग इसको मानेंगे एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से 10 आएगा, ई का पावर एक्स कितना log x 1/x, थोड़ा देर पहले इसका डिफरेंशिएशन भी किए थे, क्वेश्चन भी था, एक क्वेश्चन था ना डिफरेंशिएशन करो ई का, ये रे भैया कितना नंबर डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x, और इसका आंसर निकाले थे, अभी निकाले 10, तो इसका अगर हम लोग एफ एक्स बोल देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 10x होगा, तो एफ एक्स हो गया ये वाला, तो ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा log sec x प्लस सी। इसको पढ़ाने समय हम एक चीज़ और बताए थे, एक ट्रिक्स बताए थे कि तुम लोग कुछ भी रहे इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है ना तो 2 ही आंसर हो सकता है, क्या आंसर होगा, ई का पावर एक्स इंटू इसके साथ या ई का पावर एक्स इंटू इसके साथ, मतलब 2 ही आंसर हो सकता है, ई का पावर एक्स इंटू log sec x, अगर हम बोले कुछ नहीं आता तो यही आंसर लिखना, और ई का पावर एक्स इंटू 10x, ये दोनों में से कोई एक होगा, इससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता जब इस फॉर्मेट में होगा, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यानी एफ एक्स ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, इससे बाहर हम कुछ बताए ही नहीं थे, जो भी बच्चा था दोनों में से किसको बोल दिया, नहीं ये नहीं था, ये सी होगा, एफ एक्स ये होगा, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा, ये डिफरेंशिएशन में था भी, ठीक है। क्वेश्चन ऑलरेडी इसको बना लिया था, सी नंबर ऑप्शन के साथ जा रहा 22 नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ, इसका ऑर्डर निकालना था, बहुत लोगों ने इसका ऑर्डर गलती कर दिया कि सर जिसका डिग्री ज़्यादा उसी का ऑर्डर, जिसका अच्छा ऑर्डर ना, ये एक बार डिफरेंशिएशन था, ये 2 बार, तो ऑर्डर 2, सिंपल, जितना बार ज़्यादा डिफरेंशिएशन उतना, एक बार डिफरेंशिएशन हो तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड बार 2 बार डिफरेंशिएशन हो तो सेकंड ऑर्डर, ये 2 बार डिफरेंशिएशन था तो ये ऑर्डर 2 है। 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर निकालना था। सर लास्ट क्लास देखो यार, ये मेरा पीडीएफ उठा के देखो, यही वाला क्वेश्चन बार बार छपा है, ए का यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा ए वेक्टर बाय देयर मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसको, सबके 2 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना होगा 449 प्लस 9, तो ये क्या आ रहा है 99862,
तो क्या होगा, ए वेक्टर क्या था ये 2i माइनस 7j माइनस 3k बाई रूट 62। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा, सिंपल था। बाकी ऑप्शन को देखने से भी लगेगा भैया ये तो कोई वेक्टर ही नहीं है, ये तो वेक्टर ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता, इसके नीचे कोई डिवाइड ही नहीं हो, तो ये हो ही नहीं सकता सर 1 नहीं भैया, ये तो बाद की बात। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, और ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, हम लोग वहाँ पर देखिए। क्वेश्चन ने क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक वेक्टर दिया हुआ, ये एक वेक्टर दिया हुआ, ये दो वेक्टर क्या है एक दूसरे से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हम लोग जानते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता, तो ये यानी एक्स आई माइनस 3j माइनस 5k, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसके साथ माइनस आई प्लस जे प्लस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ x इंटू माइनस 1 और ये माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 इजकल टू 0 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 10 इजकल टू 0, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 13 इजकल टू 0, तो माइनस एक्स बराबर 13 ना, मतलब उधर माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड, तो एक्स बराबर 13 माइनस 13 कैसे निकाला भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ देखो ना एक्स इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3 इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 इजकल टू 0, तो माइनस एक्स और ये माइनस, अच्छा रुको माइनस 13 ही होगा, ठीक ठीक ठीक, हम ये प्लस का मल्टीपल थोड़ी होगा, हमने गलत किया थोड़ा सा, ठीक 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 ठीक, तो माइनस एक्स बराबर माइनस प्लस 13 हो रहा, ठीक उधर जाएगा तो एक्स बराबर माइनस 13, तो ये सही आंसर निकाला था जो भी बच्चा ने, एक्स बराबर माइनस 13 सही है, तो ये आंसर सही था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। प्रोजेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट होगा नीचे मैग्नीट्यूड होगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, नीचे बी का मैग्नीट्यूड ना, तो ये 2 इंटू 1 आई के साथ आई वाला 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 6 ये 10 हो जा रहा है ऊपर में, और बी का मैग्नीट्यूड 1 4 प्लस 1 रूट 6 10 बाई रूट 6, सही था ये, ठीक है, यही तो फॉर्मूला इसमें बना के दिखाया है, इसमें वही आंसर प्रोजेक्शन। और ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे बहुत सारा हमने पढ़ाए थे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या था ऊपर में, आई जे के था नहीं के, तो 0 0 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 को लेके भी बना सकते थे हम लोग, तीसरा तो लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो ये क्या है 2 3 2 3 0 1 2 0, आई लेंगे दोनों 0 हो जाएगा, इसके साथ भी 0 इसके साथ भी 0 ना, दोनों लेंगे तो 3 बनेगा नहीं, 3 बाई 3 तो होना चाहिए, तो आई लेंगे तो इसके साथ ये इसके साथ ये 0 हो जाएगा, जे लेंगे तो तब भी 0 होगा, दोनों 0 होगा, के लेंगे तो इसके साथ आएगा 4 माइनस 3, के लेंगे तो ये वाला के वाला मिटेगा ना, के वाला मिटेगा तो क्या होगा 4 माइनस 3, तो 0 आई माइनस 0 जे और ये 1 के, और आर के बच रहा, ऑप्शन नंबर ए बच्चा ने सही बनाया था, दोनों 0 आ जाएगा, लास्ट वाला क्या बनेगा, चलो ठीक है। द लाइन अल्फा बीटा गामा, ये क्वेश्चन को गलत बनाया होगा, पक्का गलत बनाया, बहुत सारे बच्चे ने गलत बनाया, इसमें कंफ्यूज था, ये क्वेश्चन आप बोलोगे ना तो कंफ्यूज था, मेरा पीडीएफ में ये था कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अच्छा नहीं कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल टू 1 एल एम एन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता, ठीक है, एल एम एन, इसको हम लोग फर्स्ट वाला बोलते कोस अल्फा, इसको बोलते कोस बीटा, और ये कोस गामा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता, यानी क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये तीनों वैल्यू 1 होता है, क्यों 1 होता है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, और ये एल एम एन है। लेकिन सर यहाँ से साइन पूछा था, आप इसमें कंफ्यूज करके बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा, ये पीडीएफ में मेरा ये था, ये क्वेश्चन है पीडीएफ में, लेकिन ये साइन वाला नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था, कोस को साइन बनाना था, कैसे निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बोल सकते थे, कोस बीटा क्या बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इस क्वेश्चन में गलती करे तो ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए था, तो क्या होगा 1 1 1 3 होगा, 3 माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इसको उठा के उस साइड करो, उसको उठा के इस साइड करो, तो 2 बनेगा, देखो ना ए वाला पार्ट को उठा के उस साइड प्लस होगा, और 1 को उठा के इस साइड करो, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर, बाकी सब जो भी है, तो कितना हो गया 2 हो गया,
तो आंसर इज 2। इसमें गलती किया था तो चल देगा, क्वेश्चन था। अगर दिमाग है क्वेश्चन इस टाइप से प्रैक्टिस किया, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाए है तो ये बन जाता, नहीं लगाए तो थोड़ा सा इसमें सोचने वाला था, इसमें चलता भाई, इतना चलता है। आप 80 क्वेश्चन सारा सही बनाओगे बिना पढ़े तो भैया कैसे होगा। मतलब पढ़े आप लोग भी, बिना पढ़े हम नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन हाँ बहुत नहीं पढ़े, कम पढ़े, मतलब उतना ज़्यादा नहीं। ये क्या निकालना था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, लास्ट प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, खूब क्वेश्चन पढ़ाए थे पीडीएफ में, खूब क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। उसमें खाली वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट, नहीं डिफरेंट नहीं, यही वाला तो है। और इस क्वेश्चन को वहाँ पर गलती लिखा हुआ था, देखो बी बाई है ना, यानी बी बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में इंटरसेक्शन होगा और नीचे होगा ए, इसका वैल्यू 0.4, ये इंटरसेक्शन हमें निकालना था, बाई नीचे था तो ये होगा, ए का वैल्यू 0.8। ए भैया नीचे बी कैसे लिखा तो, ये बी कैसे लिखा था, अच्छा ए बाई बी ना, ये तो सिंपल बी बाई ए दिया हो तो ए बाई बी कहाँ से लिखा तो, हाँ क्या ऊपर में, अच्छा बी बाई ए, आंसर सही लिखा था, फिर उसको दोबारा सॉल्व किया। ओ बाबा छी, हमको लगा तुम तो गलत गड़बड़ करके आया, गड़बड़ नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना होगा, इसके साथ ही मल्टीपल था 32 इजकल टू इंटरसेक्शन ना, अच्छा गड़बड़ नहीं थी, ये वाला इसी सॉल्व किया था, एक्चुअली किया था ऊपर में, ठीक है 32 ही आंसर दिखा, 0.32 प्रोबेबिलिटी के पहले ही दे दिया थोड़ा सा। अच्छा 29 नंबर क्वेश्चन, ये लाइन पासिंग थ्रू दैट इस पॉइंट से पार हो रहा एंड द डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, जिस पॉइंट से पार होगा उसको ऊपर में लिखते थे x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। इक्वेशन ऑफ लाइन पीडीएफ में सेम टू सेम क्वेश्चन था, तो क्या था x माइनस 2 बाई ए का वैल्यू 3, y माइनस इसका वैल्यू -1 माइनस प्लस 1 बाई बी का वैल्यू -1 और z माइनस 3 बाई सी का वैल्यू 2। इसको हम लोग बोलते नहीं x1 y1 z1, जिस पॉइंट से पार होता है और डायरेक्शन रेशियो के ABC, यही आंसर x माइनस 2 ये वाला ऑप्शन ठीक है, जा रहा सी के साथ। अब बताइए, आप याद मतलब यहाँ से अगर आप ईमानदारी से बोलोगे ना तो 30 में 30 क्वेश्चन में लगभग हमें जो हम मिलाए, ठीक है, कम से कम 25 क्वेश्चन, 25 छोड़ो 24 क्वेश्चन, 25 एक तो थोड़ा सा चेंज था, 24 क्वेश्चन जो मेरा पीडीएफ था, जो इस पीडीएफ में हमें MCQ सिखाए थे उसके साथ मिला लो, थोड़ा थोड़ा चेंज, मतलब लगभग 99% ये मैच है 24, बाकी थोड़ा बहुत मैच वाला हम नहीं देखे, 10% में जिसमें डिफरेंट तो उसको हम कंसिडर ही नहीं किए, उसका क्रेडिट हम ले ही नहीं रहे। पीडीएफ मैंने मिला के दिखो, जिस पीडीएफ में हम क्वेश्चन दिए थे MCQ उसमें 24 आउट ऑफ 30, 30 में कितना आ रहा 24, यानी 6 मार्क्स इधर से लेस हो गया, ठीक 6 मार्क्स कम हुआ, 80 का हम मैच करा दे रहे। अब सब्जेक्टिव में आते हैं, सबसे पहले 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मजा आएगा 5 मार्क्स में। देखो ये क्वेश्चन है, मैन इज नॉट निश्चित ट्रू, ये जो ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और पीडीएफ में सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया, तो मतलब एकदम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन था इसमें पीडीएफ में, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन ये था नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, हम मिला के भी दिखा देंगे। ये क्वेश्चन भी सेम था। अच्छा इसका आंसर भी थोड़ा सा ना किस प्रकार से आंसर बनेगा, इसमें 6 में से 4 बना था, मेरे जो हम जो क्वेश्चन दिए थे 6 में से 4 क्वेश्चन सेम टू सेम था, बोले सर 6 में से 4 ही तो बनाना था, ये क्वेश्चन हम नहीं क्रेडिट लेंगे, ये जो मैक्सिमम मिनिमम था इसका, ये जो मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप से क्वेश्चन हम पीडीएफ में था ही नहीं मेरे। ये वर्ड प्रॉब्लम, उसमें एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस के हिसाब से पहले कभी पूछा ही नहीं था वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम दिए नहीं थे और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप से आते, ये क्वेश्चन हम पढ़ाए नहीं थे, मतलब पीडीएफ से उसको बार प्रैक्टिस नहीं कराए थे, बाकी क्लासेस में इसको हम करा दिए थे कि इस टाइप से थोड़ा सा बनेगा, ओके, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही दिखाए थे। बाकी ये जो क्वेश्चन था ये लीनियर, ये तो लीनियर का है, आप इसको ट्राई करते तो बन जाता, लेकिन बच्चा ने बहुत ज़्यादा बच्चा इसको इंटरेस्ट नहीं था, इसको ट्राई शायद नहीं किया होगा, और ये बुक का क्वेश्चन भी नहीं है, पता नहीं बाहर से कहाँ से दिया, लेकिन जहाँ से भी दिया कितना सही हुआ तुम्हारा MCQ, कितना सही हुआ 20, वाह क्या था। चलो यहाँ से हम लोग देखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बाई 1x² प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर ये क्या किए, हमने बोला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए, बस क्या किए ना, ये सभी को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किए। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इससे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीज़ इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू का वैल्यू इधर वाला आई एफ निकाल लेंगे यहाँ से, फिर ये बन जाएगा सोल्यूशन। थोड़ा सा इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इसमें लगेगा भैया, उतना आसान इंटीग्रेशन था नहीं। अब इसको नहीं बनाए वही बेटर किए, वही बेस्ट किए, ठीक है। अच्छा इसके इंटीग्रेशन में भी ऐसा नहीं कि बहुत टॉप आएगा, शायद हमको लग रहा है थोड़ा सा आसानी होगा। ई क्या पर एफ एक्स डी एक्स ना 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे वाला पुट करें तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो नीचे वाला टी पुट किया था ना, नीचे से कट जाएगा, बस इंटीग्रेशन भी आसानी होगा। ये इसको पुट करें तो ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई क्या पर लोग टी ना, और टी का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई और लोग कट जाता है क्या बने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आई एफ होगा, इसके साथ मल्टीपल नीचे से कटेगा तो इसका इंटीग्रेशन केवल बचेगा। आसान था ये भी, ठीक है। आप लोग बनाए तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ ही देना। बाकी क्योंकि ये जो क्वेश्चन था मेरा पीडीएफ से पूरा सेम टू सेम मैच किया था ये क्वेश्चन, तो इसमें तो एकदम किसी को दिक्कत नहीं, सारे बच्चा ने इसको बना दिया था बिल्कुल। इसके क्वेश्चन छोटे डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, एलपीपी क्वेश्चन तो पूरा सेम टू सेम मैच कर गया था, ये भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं था, आंसर आ जाता, ठीक है। ये चलो तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते, बहुत सारे बच्चा ने सर ये सेक्शन ए बोल लिख दिया था इसने, तो उसका क्वेश्चन जो था ना उसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो था सर आप लोग समझ सकते थे। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, इसको कैसे बनता, ए का वैल्यू दिया हुआ था, बी का वैल्यू दिया हुआ था, ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन था 1 1 सो दैट एफ इज 1 1 फंक्शन। आप इसको ना देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप इसको ग्राफ ऐसे बना के दिखा सकते थे, ग्राफ बना के ऐसे ड्राइंग बना के दिखा सकते। 1 था तो इधर क्या था ए था, 2 होने से क्या था बी था, 3 होने से सी था, इधर ए और इधर बी, लेकिन ए का वैल्यू 1 2 3, बी का वैल्यू कितना था डी था, तो सबका अलग अलग है ना। यहाँ से थोड़ा आप डिस्क्राइब कर देते कि ये थोड़ा सा इसको मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि F1 आउटपुट, F2 का आउटपुट, F3 सबका अलग अलग है, वो अलग अलग है तो 1 1 है, ठीक है। तो ऐसा करके इसको कर सकते थे हम लोग। अदरवाइज एक और मेथड होता, वो मेथड से भी कर सकते थे हम लोग, एफ ए बराबर एफ बी, तो ए बराबर बी दिखाना था, उस मेथड से चल सकते थे हम लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पीडीएफ में क्वेश्चन देखो, इस टाइप से जो 1 कोस बाई 1 माइनस साइन था, ये सिंपल क्वेश्चन था। ये ऊपर में 1 प्लस कोस थीटा, प्लस होने से क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस होने से क्या होता है ये साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कटेगा, थोड़ा सा कट कर रहे हैं हम, tan इनवर्स कोस बाई साइन कितना होगा कोट स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कोट तो ये क्या बनेगा भैया tan इनवर्स, बुक का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या बने कोट थीटा बाई 2। देखो ये tan इनवर्स, ये कोट कटेगा नहीं, तो इसका हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स कोट 90 माइनस थीटा 5/2 माइनस थीटा बाई 2। अब तो कोट 10 में चेंज हो जाएगा, जब 90 माइनस करेंगे तो कोट किस में चेंज हो जाएगा 10 में, तो ये 10 हो गया। 10 और tan इनवर्स प्रॉपर्टीज में हम लोग जानते हैं, 10 10 खत्म हो जाएगा, ऐसे सोचो तो 5/2 माइनस थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू रख देंगे, थीटा बराबर क्या था, अच्छा नहीं सही, ये x में लिखना था, सब कुछ x में लिखना था, ये x हम थीटा थीटा लिख दिया, सारा x हुआ, यही आंसर हो जाएगा 5/2 माइनस x/2, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ऐसे करके। ये क्वेश्चन में सिंपल x और y का वैल्यू निकालना था। ये क्वेश्चन मेरा MCQ पैटर्न में देखो, MCQ वाला सीट में यही क्वेश्चन छपा हुआ, तो उसी को सॉल्व कर देना था, आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर होगा, 2 अंदर मल्टीपल होगा तो 2x 10 14 2y माइनस 6 और ये 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 और ये 14, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3 हो गया फर्स्ट, और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2 ना तो माइनस 4 हो जाएगा, 7 6 15 14, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ इक्वल 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, माइनस होगा तो 4 तो x बराबर 2 होगा, थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट कर दिया मैंने, इसके साथ ये इक्वल होगा 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, 2y बराबर 18 y बराबर 9,
तो एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे करके निकाल सकते थे, बहुत आसान था। ठीक, ये क्वेश्चन देखो भर भर में क्वेश्चन कब आए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या होगा, यही वाला क्वेश्चन 3 8 -4 2 और ये क्या था 5 1 1 1, इसके डिटरमिनेंट ले लेते, आंसर हो जाएगा। डिटरमिनेंट वैल्यू ही निकालना था। क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन मिला के देखो, सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन पीडीएफ में था। ठीक है, क्या बोला था, गिवन था एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज इनके ए मान लेते, डी ए बाई डी टी दिया हुआ, कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर क्यूब, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड सर क्यूब हो रहे। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, यानी डी वी बाई डी टी, इसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, जबकि ए का वैल्यू 10 दिया हुआ, तो वी बराबर क्या होता है ए क्यूब होता है, तो डी वी बाई डी टी चाहिए था। इसको डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्यूब बाई डी टी, ए क्यूब कितना होगा 3a स्क्वायर, और ए के चलते क्या होगा डी ए बाई डी टी होगा ना। 3, ए का वैल्यू 10 था, 10 स्क्वायर, और डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना था 3 × 3 900, वॉल्यूम है मतलब क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग रट लिए थे। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था, जो बच्चे लोग नहीं बना पाए थे, cos 2 का फॉर्मूला लगाना। ये क्वेश्चन हमको भी नहीं लग रहा कि तुम लोग सभी बच्चा बना पाएगा, क्योंकि बुक का क्वेश्चन था भी नहीं और ना ही मेरा पीडीएफ से था, ये क्वेश्चन था नहीं। लेकिन हाँ 8 में से 6 बनाना था, 8 में से 5 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस था। ये क्वेश्चन cos 2 का हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों से डिवाइड होगा cos स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आया cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और मेरे बच्चे को बताए भी थे कि आप लोग इंटीग्रेशन के बिना भी पूरा मार्क्स बना सकते। अरे भैया एक ही क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको 2 छोड़ना था, 2 में से इंटीग्रेशन छोड़ दे तो क्या दिक्कत है, उतना क्या सोचना है यार। सर फिजिक्स का क्या करें, डर लग रहा, कोई बात नहीं, समाधान के एक वीडियो करेंगे। तो साइन ऊपर से कितना होगा कोसेक स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर कितना होगा माइनस कोट एक्स, और सेक स्क्वायर का 10x, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस 10x प्लस खत्म हो। ये क्वेश्चन देखो भैया, कई बार मेरा पीडीएफ से मिला के देखो, ये भी लिखा हुआ था, इसमें क्या आया था 3 4 आया था, क्या ही दिक्कत है। एक बार डिफरेंशिएशन करें तो डी वाई बाई डी एक्स, 4 साइन का कितना होगा कोस 3x इंटू 3, मतलब कितना होगा ये 12 इंटू कोस 3x, 2 बार करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 12 कोस का माइनस साइन 3x इंटू 3 कितना होगा 36 माइनस 36 इंटू साइन 3x। एक्चुअली 9 के फॉर्म में चेंज करना था, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू माइनस 9 इंटू 4 इंटू साइन 3x, और 4 इंटू साइन 3x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 बोल के इसको y बोल सकते थे, तो माइनस 9 इंटू वाई, इसका आ गया प्लस 9y। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, ऐसा डिफरेंशिएशन भी नहीं बनेगा, दिक्कत है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता था, ये क्वेश्चन भी मेरा पीडीएफ से था नहीं। ठीक है, जो नहीं था वो नहीं था भैया, ठीक है, हम क्रेडिट झूठ कर लेंगे ही नहीं। 2 डाई आर रोल्ड, 2 डाई का रोल करते हैं। ठीक है, 2 डाइस को जैसे रोल करते हैं तो याद रखना ये सब आता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, ऐसे करके 2 2 ऐसे करके 6 6 तक आता है, टोटल 36 आता। ये पूरा लिखना था, आप लोग लिख लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर कमिंग अप ऑन देम इज 9। उसका सम कितना होगा 9 होगा। ई ने क्या बोला, सम क्या होगा 9 होगा। सम 9 कहाँ कहाँ होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में होगा। 3 6 4 5 5 4 6 3 ये में होगा। एफ ने क्या बोला था, जो गिवन होता है उसको एफ बोलते हैं ना। इट इज नॉन दैट, नॉन होता गिवन दिया हुआ था 5 इज ऑलवेज कम ऑन द फर्स्ट डाई। स्टार्टिंग वाला में क्या आया था बोल रहा 5, तो स्टार्टिंग वाला में 5 आया, तो स्टार्टिंग वाला में 5 किस में आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 होगा। तो कितना आ रहा है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के चांसेस कितना थे, ई में 1 2 3 4 आया, 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितना है 6/36, ठीक है। और हमें दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, ई इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या था, तो ये इसमें 5 4 इसमें 5 4, तो हम लोग लिखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/36।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ चाहिए था, तो ऊपर में इंटरसेक्शन होगा और नीचे एफ होगा। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना था 1/36 और एफ का वैल्यू 6/36। इसके साथ ही कटेगा तो क्या बनेगा 1/6। ऐसे करके आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा पीडीएफ में नहीं था, लेकिन आपका अगर थोड़ा सा भी इसमें सोचने का क्षमता है, इसको बना सके इस टाइप से क्वेश्चन, और तो इस टाइप से क्वेश्चन अनेक पढ़ाए थे मैंने, उसके हिसाब से अगर आप बनाए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाए अपने से, तो भी बन जाता। लेकिन हम बोल रहे ठीक है, नहीं बनने से भी दिक्कत नहीं थी। इंटीग्रेशन और ये दो क्वेश्चन तो आप लोग छोड़ दीजिए, बाकी तो बनता। बाकी कहाँ बाहर से था, बाकी एक फिर भी हम 5 माने, एक तो नहीं माने, एक तो नहीं माने। कौन सा नहीं माने, अगर हम बात करेंगे ना, तो कौन सा हम क्वेश्चन बोल रहे कि नहीं मेरा पीडीएफ से नहीं था, वो बाहर से था। हम बोले बाहर से किसको मैंने माने, बाहर से इसको माने। इस टाइप से क्वेश्चन चूंकि हमने कराए हैं, एमसीक्यू में बहुत पढ़ाए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बोले पूरा 100% मैच नहीं किया था, क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से बोल सकते हैं आप लोग क्या है नहीं क्या नहीं, ठीक है। लेकिन हम बोले उसका अब सब्जेक्टिव में लिखा ही नहीं, तो ठीक है हम इसको मान लेते। 2 मार्क्स, उधर से 6, इधर से 2, 8। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था। आप 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन मिल करा देंगे हम, उसका एक वीडियो फिर से हम अपलोड कर देंगे। 3 मार्क्स में देखो ये भैया कंटिन्यूटी क्या दिक्कत था, नहीं बता रहे इसको, ठीक है। मैं एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें बताएंगे। ये डिफरेंशन बड़ा डिफरेंशन था, अब इसको छोड़ दिए तभी अच्छा था। ये डिफरेंशन बहुत लंबा होता, ठीक है। एक्स का पावर साइन एक्स, ये हमने कराया था। ये यू बाई वी में एक को यू लेना था, एक को भी लेना था, ऐसे करके बनता, सिंपल बनेगा नहीं। ये इंटीग्रेशन, सर आपने तो इंटीग्रेशन छोड़ने बोलता, बोले ठीक है छोड़ देते इस इंटीग्रेशन को। लेकिन सर आप इसको भी छोड़ने बोल रहे, कौन सा था इसमें, कुछ छोड़ने का था? नहीं, अभी तक कुछ छोड़ने का नहीं था। आप बोले डिफरेंशन वाला छोड़ देते, हम बोले डिफरेंशन वाला छोड़ देते। चलो मान लो इंटीग्रेशन भी नहीं आता तो छोड़ देते, नहीं तो ऐसे क्या बनता है। ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनता है ना, ये होता है ये 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन कराए, लिखाए उस दिन 2x प्लस, तो a बाई x + 2 और b बाई x - 3 क्वेश्चन 1। अदरवाइज नीचे वाला मल्टीपल करके 2x + 1 नीचे वाला मल्टीपल कितना होगा x² - x - 6, फिर इसको सॉल्व करते। ऐसा क्वेश्चन देखो पीडीएफ में यही क्वेश्चन बनाए थे, यही नहीं ऐसा क्वेश्चन बनाए थे। इसको आप बाहर नहीं बोल सकते, हाँ। लेकिन इंटीग्रेशन टफ था, फिर से बोल रहे इंटीग्रेशन जिसका बहुत अच्छा नहीं था वो लोग छोड़ना ही इसको बेटर था। ये पीडीएफ से था ये क्वेश्चन, ठीक है, माइनर चेंजेस था ये क्वेश्चन। भैया इसमें नहीं बोलना, ये ठीक है। ये क्वेश्चन खूब बनाया, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये पीडीएफ का ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, बोले तो इंटीग्रेशन में आप लोग दोनों क्वेश्चन बनाने कोई आवश्यकता नहीं। एक्सरसाइज 10.11 देख लीजिए, सॉरी 7.11 देख लीजिए, उससे ही आएगा और उससे ये क्वेश्चन बन जाता। मैंने पीडीएफ में 10 नंबर क्वेश्चन था यही वाला, इसका आंसर 0 आता, पर पार्ट 4 लगेगा। एरिया बाउंडेड नहीं छोड़ने बोले थे, ये एरिया क्या आता पाई ए बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई ए बी, ठीक है। और बाकी तो ये दोनों को प्लस करना था, ये मल्टीपल करके प्लस, ये डॉट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आएंगे हम लोग, नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा सोल्यूशन सब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।